हेलो स्टूडेंट, आई एम ऋतिक। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्टडी लैन। तो आज हम नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने द्विघात समीकरण कर लिया था। तो इस चैप्टर में हमें मुख्य तीन चीज पढ़नी है। सबसे पहला होता है दूरी सूत्र, उसके बाद विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम दूरी सूत्र से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दूरी सूत्र होता है, मान लीजिए कोई एक बिंदु P है और एक ये बिंदु Q है और हमें बिंदु P से Q तक की दूरी बतानी है। तो मान लीजिए बिंदु P के निर्देशांक है x1 और y1, बिंदु P के निर्देशांक है x2 और y2। अब जो बिंदु P और Q की दूरी होगी, P Q की दूरी वो होगी हमारी अंडर रूट में, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा दूरी सूत्र है। इस सूत्र से ही हमें एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 प्रश्न नंबर 1 के 3 पार्ट है। तो इनको हमें दूरी सूत्र से ज्ञात करना है। सबसे पहले जो ये होगा x1, ये होगा y1, उसके बाद ये x2 y2। अब दूरी सूत्र से यानी यहाँ पर लिखता हूँ मैं दूरी बराबर अंडर रूट। तो x2 का मान है 4 और x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है ये यहाँ पर y2, ये y2 का मान है 1 और y1 का है 3। तो 4 में से 2 घटा के 2 प्लस का, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और माइनस 2 का वर्ग प्लस का 4 आएगा, यानी अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं हम 4 और 2, यानी 4 दूनी 8 और 2 होता है 4 का वर्ग, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो दूरी। तो सबसे पहले y1 y2 इसमें माइनस 1 और y1 है माइनस और 1 माइनस, यहाँ तो हो जाएगा प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस का, ये हो जाएगा 3 और माइनस 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 का वर्ग 16 और माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 16, तो ये हो जाएगा हमारा 32 को हम लिख सकते हैं 16 दूनी 32, तो हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसकी दूरी। तो दूरी बराबर सबसे पहले x2, तो माइनस 1 और x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस b और माइनस b का स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2b का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो घात से तो सबसे पहले यहाँ से आ जाएगा 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 2 का वर्ग है, तो बचेगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। अब हम प्रश्न नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र से, तो सबसे पहले x2 का मान 36 और x1 का मान है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 15 और y1 का है 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो हमारा जो 36 है, 36 का स्क्वायर है होता है हमारा 1296 और 15 का होता है 225, तो हो जाएगा तो ये जो 1521 है होता है हमारा 39 का वर्ग। तो इसका जो उत्तर है 39 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो बिंदु दिए गए हैं हमें बताना है कि क्या है रेखे का मतलब जो होगा, यानी जो AB प्लस BC अगर बराबर आ गया AC के तो ये रेखी है, अगर बराबर नहीं आया तो ये रेखी नहीं है। सबसे पहले हम AB के बीच की दूरी काटते हैं। तो AB यानी एक बिंदु है 1 और 5, B के है 2 3, तो दूरी सूत्र से दूरी थे। तो सबसे पहले x2 इसमें 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 में से गए 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 का वर्ग प्लस 4, तो हो जाएगा रूट 5। अब उसके बाद निकालते हैं B और C। सबसे पहले C x2 और उसके बाद x1
प्लस -11 x2 और x1 -3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस का -14 का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग 16, 14 का वर्ग होता है 196, तो आ जाएगा 262। अब निकालते हैं ए और सी। सबसे पहले सी, तो x2 का मान -2 और x1 का मान -1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। 3 का वर्ग होता है हमारा 9 और 16 का वर्ग होता है हमारा 256, तो ये हो जाएगा 265। यानी जो हमारा ए बी है, यानी जो हमारा ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, अतः ये बिंदु सरेखी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 बिंदु दिए गए, हमें बताना है कि क्या एक बिंदु शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो उसमें क्या होता है, यानी जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो सबसे पहले इसमें हमें तो ए बी निकालना है और बी सी बराबर सी ए। अगर इन तीनों में से कोई दो भुजा बराबर आ गई तो ये शीर्ष है, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले ए बी, तो ए बी निकालते हैं, तो 6x2 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 6 का 36, तो √37। उसके बाद निकालते हैं हम बी सी का, तो x2 का मान 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 6 का 36, तो हो जाएगा √37। उसके बाद निकालते हैं ए और सी, तो सबसे पहले x2 का मान 7 में से घटाएंगे -5 का स्क्वायर प्लस वही हाँ थोड़ा गलती हो गया, और -2 में से घटाएंगे +2, तो यह हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो यह जाएगा हमारा 4 यानी 2। तो इसमें जो ए बी बराबर है बी सी के, परंतु ए सी के बराबर नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के अनुसार उसमें दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जिसमें ए बी बराबर है बी सी, कहते हैं शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें बताना है कि क्या ये बिंदु एक वर्ग है। सबसे पहले हम इसमें जो निकालेंगे वो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ए बी निकालते हैं, तो ए बी बराबर, तो अंडर दूरी सूत्र से इसी, तो x2 ए बी में x2 हो जाएगा 6 और x1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का 9 और यहाँ भी 9, तो हो जाएगा √18। उसके बाद हम निकालते हैं बी और सी। अब बिंदु बी और सी से निकालेंगे। अब बिंदु बी और सी में चलते हैं, तो x2 हो जाएगा 9 और x1 हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 3 को 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 गया माइनस का 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 + 9 यानी 18। अब सी डी, अब बिंदु सी और डी की सहायता से, सबसे पहले सी और डी, तो x2 का मान है होगा 6 और x1 है होगा 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस और -3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस 9 बराबर √18। उसके बाद अंतिम पॉइंट डी ए निकालेंगे। तो अब बिंदु डी ए और ए लेंगे। सबसे पहले डी 6 - 3 का स्क्वायर
यानी x2 माइनस x1, उसके बाद 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 9 यानी 18। तो जो हमारी ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो ये चारों भुजाएं बराबर है, तो ये एक वर्ग है, यानी ए बी सी डी एक वर्ग है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज 7.1 को ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।